नमस्ते दोस्तों एलआईसी ने एक अभी नया प्लान जो है बीमा प्लान जो है लॉन्च किया है, जिसकी डेट है 10 अगस्त 2026 के दिन। मतलब कि आज से 2-3 दिन पहले ही प्लान जो है लॉन्च किया है। अगर अभी आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ये प्लान के बारे में पहले जो है वो जान लेना जरूरी है। मतलब कि A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि अगर आपके घर में 30 दिन का अगर कोई बच्चा है तो उनके नाम पर भी आप पॉलिसी ले सकते हो। और दूसरी बात है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने 15 से 20 साल के बीच में अगर कोई भी पॉलिसी ली है, मान लीजिए कि आपने 15 साल की पॉलिसी ली है, तो आपको प्रीमियम जो है वो 15 साल पे नहीं करना है, आपको प्रीमियम 10 साल ही पे करना है। मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए अपनी पॉलिसी ली है, तो आपको 20 साल के लिए प्रीमियम पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 15 साल के लिए ही पे करना है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारा बेनिफिट है। मतलब कि मार्केट से कुछ लेना देना इसमें नहीं होगा दोस्तों। 6 से 7% जो है आपको ब्याज दर मिलेगा, टोटल ब्याज दर मिलेगा और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और बीच में अगर कोई पॉलिसी होल्डर की कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उनका जो मतलब कि डेथ बेनिफिट जो भी होगा तो वो भी मिलेगा। इस प्लान के बारे में तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों डिस्प्ले पर देख के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्लान का नाम क्या है। इस प्लान का नाम है दोस्तों LIC न्यू बीमा ज्योति प्लान नंबर 890। इसके बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और लाइव कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपको कितना बोनस मिलेगा और कितना जो है मतलब कि प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा ईयरली, 6 मासिक या तो मतलब कि 3 मासिक या महीना, कितना पे करना है। तमाम माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे दोस्तों कि इस प्लान की मुख्य विशेषता क्या है। इस प्लान की सबसे बड़ी मुख्य विशेषता ये है दोस्तों कि इस पर गारंटी क्रूड जो है वो मतलब कि रिटर्न आपको मिलेगा। जिस तरह आपको पोस्ट ऑफिस में आपको रिटर्न मिलता है, तो इसी तरह यहाँ गारंटेड रिटर्न मिलता है। इसमें अगर शेयर बाजार में कोई उतार चढ़ाव हो जाता है तो इसमें कोई भी फर्क आपके रिटर्न पे नहीं पड़ेगा। पॉलिसी लेने के बाद आप 1 साल बाद जो है वो आप लोन ले सकते हो, या तो अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप सरेंडर मतलब कि आप बंद भी कर सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पॉलिसी लेने के लिए पात्रता और शर्तें क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि आपके घर में अगर 30 दिन का भी अगर बच्चा है तो भी इनके नाम पर ये पॉलिसी ली जा सकती है। और मैक्सिमम अगर एज की बात करें तो 60 साल रखी गई है, मतलब कि 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कितने साल का बीमा ले सकते हो। तो आप 15 से लेके 20 साल का बीमा ले सकते हो। मतलब कि 15 से 20 कोई भी मतलब अंक जो है 16, 17, 18 तो कोई भी आप चुन सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने 15 साल का बीमा लिया है तो आपको 10 साल प्रीमियम पे करना है। 20 साल का बीमा लिया है तो आपको 15 साल बीमा प्रीमियम पे करना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि मिनिमम जो है बीमा राशि कितनी ले सकते हो। तो आप 1,25,000 का बीमा ले सकते हो, उससे कम नहीं ले सकते हो। उससे ज़्यादा अवश्य ले सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है वो 1,25,000 का बीमा रखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपको 1,25,000 जो है वो पे करना है, लेकिन इनके हाविस से मतलब कि आपको बेनिफिट तय किया जाएगा और आपका वार्षिक प्रीमियम जो है कितना आएगा वो यहाँ डिसाइड होगा। दोस्तों कि गारंटी क्रूड बोनस आपको कितना मिल सकता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ 1,25,000 से लेके 4,75,000 अगर इस बीच अगर आपने कोई भी बीमा लिया है तो आपको 6% का मतलब कि रिटर्न मिलता है, वही मिलेगा, कोई अतिरिक्त लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5 लाख से लेके 9,75,000 से या तो उससे अधिक अगर आपने लिया है तो आपको मिलेगा 1.1% ज़्यादा, मतलब कि टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 7.1% आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन 10 लाख से अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपको इससे भी थोड़ा जो है मतलब ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें दोस्तों तो आपका 15 साल का बीमा या तो 20 साल का बीमा जो है मतलब ये समय पूरा हो जाएगा तो आपको बेनिफिट क्या लाभ मिलेगा। अगर मतलब कि पॉलिसी जारी जो है मतलब जीवंत रहते हो तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो बीमा राशि जो भी तय की गई है आपने 5 लाख, 10 लाख या तो 20 लाख तो वो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा पॉलिसी के दौरान जो है वो संचित गारंटी क्रूड जो बोनस जमा हुआ है, हर साल जो बोनस जमा होता है वो भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो एक उदाहरण से हम पूरे प्लान को समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि किसी की उम्र जो है मतलब 36 साल है और उन्होंने 5 लाख का बीमा लिया है। कितने साल तक? तो 20 साल तक का बीमा लिया है, लेकिन इसमें आपको प्रीमियम कितने साल तक पे करना है? 5 साल कम, मतलब कि 15 साल तक बीमा प्रीमियम जो है आपको पे करना है। 5 लाख का बीमा लिया है तो आपको 15 साल तक आपको वार्षिक प्रीमियम कितना आएगा? तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों 42,550 रुपये हर साल आपको देना पड़ेगा। कितने साल तक? 15 साल तक आपको देना पड़ेगा। 20 साल जब हो जाएगा तो वो मैच्योरिटी ख़त्म हो जाने के बाद ये 5 लाख का अगर बीमा लिया है तो टोटल अमाउंट जो है वो कितना मिल सकता है? तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ बीमा राशि 5 लाख रुपये मिल जाएंगी। उसके अलावा ये 20 साल का जो मतलब कि गारंटी क्रूड जो है वो बोनस जमा हुआ है वो कितना हुआ है? 5,89,104 रुपये। तो वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे और टोटल मिला के 10,89,104 रुपये अगर जीवंत रहते हैं। 5 लाख का बीमा लिया है 20 सालों के लिए तो इनको इतनी रकम जो है वो मिल सकती है। आगे बढ़ने से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपको पूरी डिटेल यहाँ पढ़नी है तो ये आर्टिकल जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये आर्टिकल जो है मतलब कि गुजराती भाषा में है तो उसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो भी भाषा में आपको चुनना है तो वह यहाँ चुन सकते हो। प्लान का अतिरिक्त अगर स्लैब दर अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ देख सकते हो आप 1,25,000 से 4,75,000 6% आपको मिलेगा। 5 लाख से 9,75,000 7.1% मिलेगा। और 10 लाख जो है अगर आपका 10 लाख या तो 10 लाख से अधिक अगर आप बीमा लेते हो तो स्लैब दर से अनुसार आपको थोड़ा अधिक बोनस मिल सकता है। तो ये हो गई दोस्तों कि अगर 20 साल या तो 15 साल ये पॉलिसी धारक जो है वो जीवंत रहते हैं तो उनको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि बीच पे ही अगर पॉलिसी धारक का मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उनको क्या लाभ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो उनको जो भी मूल बीमा राशि जो है वो मिलेगी और बोनस मिलेगा। लेकिन इसमें भी फ़र्क है कि मतलब कि मूल बीमा राशि जो है उनका 101.25 गुना मिलेगा और वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना मिलेगा। ये दो में से मतलब कि जो भी ज़्यादा होगा वही मिलेगा। तो वार्षिक प्रीमियम आपने कितना पे किया था? 42,000 रुपया किया था। यहाँ देख सकते हो 42,550। और बीमा कितने का लिया है? 5 लाख का। तो 5 लाख का 1.25 अगर करें तो यहाँ देख सकते हो 6,25,000 रुपये होते हैं। और यहाँ वार्षिक प्रीमियम का अगर 7 गुना करें तो यहाँ 2,97,850 रुपये होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी राशि जो है यहाँ 6,25,000 रुपया है। तो यहाँ 6,25,000 रुपया यही मिलेगा। और साथ साथ यहाँ बोनस भी 6 साल का जो भी जमा हुआ है तो वो यहाँ उनको मिलेगा। कितना मिलेगा? 63,442 रुपये। टोटल मिला के कितना होगा? 6,88,442 रुपये। टोटल अगर मतलब कि पॉलिसी के 6वें साल में अगर डेथ हो जाती है तो उनको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि 10 या तो 12 साल में डेथ हो जाती है तो ये 63,000 है, उनका 2 गुना उनको मिल सकता है। मतलब कि थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो रकम जो है वो बढ़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ ऋण अगर मतलब कि लोन लेनी है तो पॉलिसी के 1 साल के बाद जो है वो लोन ले सकते हो आप। और अगर सरेंडर करनी है, आपको बंद करनी है, तो पॉलिसी के 1 साल बाद आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हो। बात करें दोस्तों टैक्स बेनिफिट की तो इसमें टैक्स जो है मतलब कि कोई भी नहीं लगेगा, चाहे परिपक्वता मैच्योरिटी हो या तो मतलब कि डेथ बेनिफिट हो। इसमें टैक्स जो है वो टैक्स फ्री है। SEC के तहत और 10 और 10D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी। यहाँ दोस्तों वैकल्पिक राइडर मतलब कि ऑप्शनल राइडर की अगर बात करें, एक्स्ट्रा थोड़ा प्रीमियम पे करके आप ये राइडर जो है वो ले सकते हैं। तो ये काफ़ी राइडर ये हाँ ये आप पढ़ना है तो अगर आप पढ़ सकते हो दोस्तों। यहाँ देख सकते हो दुर्घटना लाभ राइडर, आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांग राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है। लेकिन मैं यहाँ चौथा राइडर जो है प्रीमियम छूट लाभ राइडर, अगर आप बच्चे के नाम पर अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो ये चौथा नंबर का राइडर जो है वो आप ज़रूर ले लेना। क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट रहेगा कि अगर मान लीजिए कि बच्चे के नाम पर अगर आपने पॉलिसी ली है और माता पिता किसी का भी भगवान ना करे और डेथ हो जाता है आने वाले समय में, तो
इनको आने वाले समय में नेक्स्ट जो प्रीमियम पे करना है वो सभी प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा, माफ़ हो जाएगा, आपकी पॉलिसी शुरू रहेगी। और जब भी पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाएगा 15 साल या 20 साल, तो उनके उस समय जो है आपके बच्चे को तमाम जो भी मतलब कि पैसा जो है वो आपको आपके बच्चे को मिल जाएगा। तो ये राइडर अगर लेना है तो ले सकते हो, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। पॉलिसी की तमाम बातें, बेसिक बातें जो है मैंने बता दी है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ इस आर्टिकल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। मतलब कि 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो पूरा प्लान आपको आसानी से समझ में आ जाएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।